हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने हाल ही में अपना एक टॉपिक शुरू किया है इंग्लिश ग्रामर में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसमें मैंने भी आपको असर्टिव सेंटेंस के कुछ पॉइंट, कुछ फैक्ट बताए थे और उसमें कुछ नई नई चीज़ें मैं आपको चेंज करनी सिखा रहा था। अभी उसी कड़ी में हम आगे को सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस में बने रहिए और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए कुछ और नई सीखने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, अभी अभी कुछ कई दिन से मैं आपको नई नई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा था और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं जिसे मैं आपको समझाऊंगा कि इनमें बदलाव किस तरीके से होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सेंटेंस में सेम ऐसी की ऐसी रहती हैं, उनको हम चेंज नहीं करते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें चेंज नहीं होती और कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें चेंज कैसे होती हैं, कब होती हैं, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए एक सेंटेंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये पहले सेंटेंस इसमें, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, आई मस्ट बाय अ कार। तो प्यारे साथियों, जब हम डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। ठीक ऐसे ही सेड वी मस्ट लव अवर कंट्री, माय फ्रेंड सेज टू मी यू मस्ट गो देयर। तो ये कुछ सेंटेंस हैं जिनमें कुछ सेंटेंस प्रेजेंट के हैं, कुछ पास्ट के हैं। तो उन्हें समझने की हम कोशिश करेंगे कि कभी ना हमें चेंज करना है, कभी नहीं चेंज नहीं करना है। क्योंकि कुछ सेंटेंस के अंदर जो मोरल वर्ब होती है वो कहीं चेंज होती है और कहीं चेंज नहीं होती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ वो चेंज करनी है, कहाँ चेंज नहीं करनी है। जी, अब समझ कीजिए, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, आई मस्ट बाय अ कार, कि मुझे एक कार खरीदनी है। ठीक है, चाहे मैं कैसे भी खरीदूं पर मुझे कार खरीदनी है या मुझे कार खरीदनी चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट का यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर। तो जब हम मस्ट को चेंज करते हैं, मस्ट के बदले में हमें यूज करना होता है मस्ट चेंज इनटू हैड टू। मस्ट के बदले में प्यारे साथियों हैड टू का यूज होता है, क्योंकि मस्ट, जब वो मस्ट को हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो मस्ट को हम हैड टू में चेंज करते हैं। अगर हमारा बाहर वाला सेंटेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, उस कंडीशन में हम मस्ट को हैज टू में या फिर हैव टू में चेंज करते हैं। ठीक है, तो समझिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, कोमा इनवर्टेड कॉमाज, आई मस्ट बाय अ कार। ठीक, अब इस बाहर वाले सेंटेंस को हम सेड टू चेंज कर देंगे टोल्ड में, कंजक्शन हमारा दैट आ जाएगा। कंडीशन वही है पहले वाली, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। आई को चेंज किया माय फ्रेंड में, माय फ्रेंड क्या है, ही। और प्यारे साथियों, मस्ट को चेंज कर देंगे हैड टू में। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा दैट ही हैड टू बाय अ कार। सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही हैड टू बाय अ कार, क्योंकि हमने इस मस्ट को हैड टू में चेंज कर दिया है। यही इसका रूल है, यही इसका नियम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है प्यारे साथियों, सेंटेंस में मोरल ड्यूटीज या मोरल ऑब्लिगेशन आ जाता है। सपोज कीजिए सेंटेंस हमारा लिखा है, वी मस्ट लव अवर कंट्री, हमें अपनी मातृभूमि से, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है। इस कंडीशन में हम सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं, मस्ट का मस्ट रहता है, मस्ट को हम हैड टू में चेंज नहीं करते हैं। जैसे ही सेड दैट वी मस्ट लव अवर कंट्री, देखो इस वाले सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना ही तो हमने वी को चेंज किया, ना ही हमने मस्ट को चेंज किया और ना ही हमने आर को चेंज किया। ना तो इसमें वी चेंज हुआ प्यारे साथियों, ना ही मस्ट हुआ और ना ही आर हुआ, क्योंकि यहाँ पे
समस्त लोगों की बात हो रही है, यहाँ इस जो सब्जेक्ट है ही, ये खुद भी इस वी में इंक्लूड है, ही खुद भी वी में इंक्लूड है। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिपोर्ट स्पीच के सब्जेक्ट का पार्ट होता है तो उस कंडीशन में हम वी को चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे जो ये ही आ रहा है, ये ही इस वी का ही पार्ट माना जा रहा है। इस कंडीशन में हम इस वी को भी हम देखो चेंज नहीं करेंगे। और मस्ट को इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर मोरल ड्यूटीज है, मोरल ऑब्लिगेशन है। जब सेंटेंस में कोई मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन आ जाता है उस कंडीशन में मस्ट को चेंज हम नहीं करते हैं। तो सेंटेंस हमारा ऐसे कैसे लेगा, केवल हमें कंजक्शन दैट यहाँ पे लगाना है और बाकी पूरा सेंटेंस जो करते हो रहेगा। ठीक, अब सेंटेंस नंबर 3 देखिए। सेंटेंस नंबर 3 में भी मस्ट का यूज हो रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन कुछ और आ रही है। जैसे इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, पहले वाले जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट में है क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की फिर फॉर्म दी गई है। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर सेंटेंस में सेज टू आ जाए तो सेज टू को हम टेंस में चेंज करते हैं, यानी ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार चेंज होगा, माय फ्रेंड टेल्स मी, कंजक्शन दैट, यू को हम चेंज करेंगे मी में तो हमारा आई आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाए साथियों, मस्ट को हम हैड टू में चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट टेंस होने पर मस्ट को हम हैज टू में चेंज करते हैं या फिर हैव टू में चेंज करते हैं। मस्ट को हम या तो हैज टू में या फिर हैव टू में चेंज करते हैं क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो इस प्रकार सेंटेंस हम चेंज कर देंगे। यू को चेंज करेंगे में तो आई आ गया, आई हैव टू गो देयर। तो इस तरह से सेंटेंस में हमारा बन जाएगा। बाहर वालों को हमने चेंज कर दिया किसमें, सेज टू टेंस में। तो माय फ्रेंड टेल्स मी दैट, यू को चेंज किया मी में तो आई आया, आई हैव टू गो देयर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर ने पहले वाले सेंटेंस में तो मस्ट का हैड टू चेंज कर दिया और थर्ड वाले सेंटेंस में सेकंड वाले सेंटेंस में सर ने मस्ट को चेंज नहीं किया और थर्ड वाले सेंटेंस में सर ने मस्ट को हैव टू में चेंज कर दिया। ये कुछ कंडीशन होती हैं जो टेंस और सेंटेंस के अनुसार बदलती रहती हैं। हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और पॉइंट टू पॉइंट इनको समझना है। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही करी तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, 100% रॉन्ग होगा। तो इसलिए सब चीज़ों, हर चीज़ को, प्रत्येक पॉइंट को आप बड़े ध्यान से समझेंगे और शो करेंगे। जो ग्रामर प्रैक्टिस मांगती है, जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, जब तक आप इसमें हल्का फुल्का ये भी जब तक इसमें आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक आप इसको ठीक से नहीं कर पाओगे। इसको समझना जरूरी है क्योंकि थोड़ा वक्त इसलिए लगता है इस टॉपिक में क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है और इसमें रूल्स बहुत सारे होते हैं। तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत हमें सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में करनी होती है। बाकी इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इनमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। थोड़ा सा हमारा जो बेसिक चीज़ें होती है समझने की वो असर्टिव सेंटेंस में ही होती है। इसलिए बच्चों को लगता है कि यार टॉपिक थोड़ा बड़ा है और थोड़ा बोर भी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको समझना है, ध्यान देना है। टॉपिक कोई बोर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा जो है हमारे मन का फेयर है, इसको समझते जाइए, होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सेंटेंस नंबर 4 का क्या देख रहे हैं। सेंटेंस नंबर 4 हम देख रहे हैं कि ही सेड नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता। इस वाले सेंटेंस में पास्ट की कोई जो ये हमारा हिस्टोरिकल पास्ट आ रहा है सेंटेंस में, पास्ट की घटना, जो पास्ट में कभी कोई घटना हुई थी उसकी बात होती है। जब किसी सेंटेंस, जो पास्ट इंडिपेंडेंस में अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ रहा है या हिस्टोरिकल पास्ट आ रहा है उस सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो हम सिंपली क्या काम करते हैं, इज आर को वोज वर्ब में चेंज कर देते हैं और वोज वर्ब को हैड बीन में चेंज कर देते हैं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ये कर लेते हैं कि रूल्स को रट लेते हैं। वो रूल्स को रट लेते हैं कैसे, वो सोचते हैं कि इज आर का वोज वर्ब करना है और वोज वर्ब का हैड बीन करना है।
हैजा को हेड करना है, ऐसे ही विल का वुड करना है, शैल का शुड करना है, कैन का कुड करना है और मे का माइट करना है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, कुछ सेंटेंस में ऐसी कंडीशन होती है जो जिसकी वजह से हम उनको चेंज नहीं करते हैं। ऐसे इस वाले सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, इस वाले सेंटेंस में जो है ये आप देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट है, मैं मानता हूं, और आप भी जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वोज वर्ब को हेड में चेंज करना चाहिए, शुरू करना चाहिए जी। लेकिन इस सेंटेंस में नहीं होगा क्योंकि ये हिस्टोरिकल पास्ट है। जब किसी सेंटेंस में हिस्टोरिकल पास्ट वाली कंडीशन आ जाती है उस सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक, सिर्फ प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं, बाकी किसी को चेंज हम नहीं करते। तो ये सेंटेंस में हमारा ऐसे ऐसे कैसे बन जाएगा, ही सेड दैट नेताजी वाज बोर्न इन कोलकाता। इसमें केवल कंजक्शन दैट लगाना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। नाउ कम सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 के अंदर आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सेंटेंस नंबर 5 और सेंटेंस नंबर 6 दोनों में ही आप देख रहे हैं एडवर्ब टाइम। यहाँ पे एडवर्ब टाइम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम वर्ड आ रहा है व्हेन है, व्हाइल है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कंटीन्यूअस में कोई क्लोज आ जाती है या पास्ट क्लोज आ जाती है, ठीक, जब किसी सेंटेंस में पास्ट क्लोज आ जाती है तो उस सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते हैं, केवल और केवल प्रोनाउन चेंज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ वोज बराबर है, यहाँ भी वोज आ रहा है, यहाँ भी वोज आ रहा है, लेकिन फिर भी हम सेंटेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस हमारा ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और ये वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कंटीन्यूअस है। क्योंकि हम इस सेंटेंस को चेंज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें क्लोज बनी हुई है। जब किसी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में टाइम बढ़ा जाता है, जैसे व्हेन आ गया, व्हाइल आ गया, तो उस कंडीशन में सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक। तो इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेंगे, जो प्रोनाउन हमारे आ रहे हैं हम इसी को चेंज करेंगे, और बाहर वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये तो चेंज भैया होगी। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया आपने, कंजक्शन दैट लगा दिया। व्हेन आई को चेंज किया, ही में तो ही आ गया, ही मेट हिम, ठीक है। जब आई को चेंज किया ही में तो ही आ जाएगा, आई को चेंज किया ही में तो ही आ गया, ही मेट हिम, कॉमा, ही वाज प्लेइंग। तो व्हेन ही मेट हिम ही वाज प्लेइंग। सेकंड इसमें 6 वाले में क्या है, अमन टोल्ड मी दैट व्हाइल he was, I को चेंज किया मन में ठीक है, he was singing, she was dancing। तो इस सारे सेंटेंस में हमने शिफ्ट कर देखा, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई हमने वही चेंज किया है, बाकी जो वर्ब है जो टेंस है उसको हमने चेंज नहीं किया है। अब सेंटेंस नंबर 7 देखिए, सेंटेंस नंबर 7 में आप क्या देख रहे हैं कि सेंटेंस नंबर के 7 जो सेंटेंस नंबर 7 है इसके शुरू में स्टार्टिंग में सर आ रहा है। भैया किसी सेंटेंस में सर आ जाए या मैडम आ जाए, जब सेंटेंस के शुरू में सर या मैडम आता है तब इनको हटा देते हैं और इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो हमारी एडवर्ब कहलाती है। सर या मैडम को हम रेस्पेक्टफुली में या फिर विद रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं, तो इसके बदले में रेस्पेक्ट फुली का यूज होगा ऐसे। अब ये वर्ड आएगा कहाँ पे, क्वेश्चन ये आता है, इसका यूज हमेशा कंजक्शन दैट से पहले होगा, यहाँ पे रेस्पेक्टफुली इस तरीके से, ठीक। या तो इस एडवर्ब का यूज बाहर वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे सपोज कीजिए ये सेंटेंस है हमारा, सर आई विल कंप्लीट माय वर्क, द स्टूडेंट सेड। तो ये सेंटेंस हमारे इस प्रकार बनेगा, द स्टूडेंट सेड दैट। तो द स्टूडेंट सेड रेस्पेक्टफुली दैट आई विल कंप्लीट माय वर्क, एक्सक्यूज मी। फिर समझिए, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में सर या मैडम आ जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सर या मैडम के लिए हम रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। ये आता कहाँ है, सपोज ये हमारे सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, सर आई विल कंप्लीट माय वर्क, फुल स्टॉप, द स्टूडेंट सेड, विद्यार्थी ने कहा। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे,
दी स्टूडेंट respectfully said that आई को चेंज करेंगे स्टूडेंट में, स्टूडेंट क्या है ही, और प्यारे साथियों विल का वुड हो जाएगा, ही वुड कंप्लीट। माई को चेंज करेंगे ही में, तो ही का परिचय क्या आएगा, हिज आ जाएगा, ही वुड कंप्लीट हिज वर्क। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। ये भी आसान, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं है। अब लास्ट वाला सेंटेंस है। लास्ट वाले सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, लास्ट वाले सेंटेंस में कि जो हमारे रिपोर्ट स्पीच है, इसके शुरू में एक वर्ड आ रहा है वैन। तो आपको समझना है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेंटेंस में अनावश्यक रूप से आ जाती हैं, इनका कोई रोल नहीं होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटा दिया जाता है। सब करो सेंटेंस के शुरू में ही वेल आ जाए, ओके आ जाए, या कभी कभी यूसी जैसे वर्ड आ जाते हैं, ऐसे वर्ड आ जाते हैं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में ही सेंटेंस में ही ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटा देते हैं, इनको रोल नहीं होता है। जैसे ये सेंटेंस है सी सेड कॉमा इनकॉमास वेल हरी यू हैव डन दिस वर्क। तो सी ने किससे कहा, हरी से कहा। क्या कहा कि यू हैव डन दिस वर्क, कि तुम इस काम को कर चुके हो, तुमने ये काम कर लिया है। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, प्यारे साथी ध्यान देना। वेल के बाद में कोमा लगा हुआ है, फिर एक वर्ड हो रहा है हरी, हरी के बाद कोमा है। तो अभी समझना, अगर सेंटेंस के शुरू में कोई नेमिंग वर्ड आ रहा है और उसके बाद कोई कोमा लगा हो, तो ये देखना पड़ता है कि जो वर्ड आ रहा है, जो नाउन आ रहा है, ये बाहर वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब इस सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा, शी टोल्ड हरी दैट ही हैड डन दैट वर्क, जिसका दैट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ सेंटेंस को बना के एक बार। वैन, ओके, यूसी जैसे वर्ड हट जाएंगे, इनको कोई रोल नहीं होगा। इस सेंटेंस को मैं रब करना चाहूंगा ताकि मैं आपको नीचे वाला सेंटेंस आसानी समझा दूँ। जी समझिए, हमारे सामने सेंटेंस है ये, सी सैड, सैड के बाद में फिर वेल आ रहा है, फिर हरी आ रहा है। तो प्यारे साथी जो हरी जो है, ये वर्ड जो है, ये हरी जो है, ये इस वाले सेंटेंस का, इस वाले बाहर वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो जब ये उसका ऑब्जेक्ट है तो अब हम सैड को टोल्ड में चेंज कर देना, सी टोल्ड हरी, कंजक्शन दैट। अब आई को चेंज करेंगे हरी में, क्योंकि हरी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो आ जाएगा ही। और हैव का हैड कर देते हैं, हैड डन, जिसका दैट हो जाएगा कर साथ में वर्क। समझ गए आप? जब दिस का यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है तब हम दिस का दैट कर देते हैं। जब दिस का यूज प्रोनाउन के रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है, तब हम दिस को चेंज नहीं करते हैं। सपोज कीजिए सेंटेंस है, दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। अभी ये पुस्तक की बात हो रही है, यह वक्ता के समूह है, ठीक। जो स्पीकर है, सपोज कीजिए he said comma and this is my book, यह मेरी पुस्तक है। तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, he said that this was his book। अब यहाँ पे हमने दिस का दैट नहीं किया, क्योंकि ये जो सेंटेंस में दिस आ रहा है स्टार्टिंग में, ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यानी जब कोई वस्तु
सब्जेक्ट यानी डूबर के सम्मुख होती है, सामने होती है, उसके नज़दीक होती है, उस कंडीशन में हम इन चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं, ना दिस को चेंज करते हैं, ना दीज को चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे ये होता दीज आर माई बुक्स तो भी दीज चेंज नहीं होता, ठीक, क्योंकि ये वक्ता के सम्मुख है। सिर्फ चेंज कब होता है जब दिस दैट, जब दिस वक्ता से डिस्टेंस पर होता है या दिस का यूज किसी नामों से पहले होता है, तब हम दिस का दैट कर देते हैं। अदरवाइज हम दिस को दिस में ही रहने देते हैं, दिस को चेंज नहीं करते हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट और भी हैं, कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता देता रहूँगा, आगे आगे समझाता रहूँगा जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक बहुत गहरा है, बड़ा टॉपिक है, हमें आगे बढ़ना है और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। इस चीज़ से घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। कभी कुछ बच्चों के मन में ये आता है कि सर ने तो बहुत जल्दी दिस रहने दिया है, कभी दिस का दैट कर दिया, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको समझाता रहूँगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल सुपर इंग्लिश क्लासेस में, और मैं ही आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। और अभी हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है लगभग खत्म हो गया है। इसके बाद हम शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें बहुत कम समय लगेगा, आप जल्दी समझ जाएंगे। फिर उसके बाद में इम्पेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर ऑब्जेक्टिव, ये सेंटेंस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।